जनरल स्कीम ऑफ इम्पल्स ट्रेवल इन ह्यूमन बॉडी। आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जाता हुआ कि यार कैसे मतलब सब कुछ ब्रेन कमांड करा, ब्रेन तक पहुंचता कैसे है सब कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, हम एक छोटा सा शॉर्टकट में फ्लो देखेंगे कि कैसे जो मैसेजेस हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और उसका आंसर हमको मिलता है, ठीक है। अपने प्रीवियस क्लासेस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर देते हैं सिखाना सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो यू शुड नो अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स। आई होप यू कैन गेस द हमारी बॉडी में कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स, क्या आपको पता है? आई नो आपको पता है क्या क्या है जिन सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? द ऑर्गन्स थ्रू विच वी कैन फील और वी कैन सेंस, ठीक है। तो क्या क्या सेंस करते हैं? वी कैन सी, आईज, नोज, स्मेल, ईयर, लिसनिंग और टंग टेस्ट के लिए। कितने हो गए? 5 सेंस ऑर्गन्स तो आपने पढ़ ही रखे होंगे। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड व्हाट? यू फील कोल्ड, यू फील हॉट, यू फील पिंचेस, स्किन, ओके। तो 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, इन सभी सेंस ऑर्गन्स में नर्व्स हैं। नर्व्स मीन्स न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। जो न्यूरॉन्स हैं दे आर द लॉन्गेस्ट सेल। आपकी बॉडी का अगर एक क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, दैट इज न्यूरॉन। ब्रेन से लेकर आपका जो टो है, जिसको अंगूठा बोलते हैं पैर का, वहां से लेकर वहां तक भी एक न्यूरॉन की लेंथ होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल इसको हम बोलते हैं बिकॉज इट इज ए सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल बॉडी में अगर कोई है तो वो क्या है? न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आपको मैंने 5 नेम काउंट कराया अभी। ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स। क्या होता है इनके पास? रिसेप्टर सेल्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स they contain what? रिसेप्टर सेल्स। जिसे रिसेप्शन पे होता है ना, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर सबसे पहले आपको एंट्री करते के साथ कहाँ जाना होता है? रिसेप्शन पे। अगर आपकी कोई ऑफिस या कंपनी, आप उससे नॉन नहीं हो, आपको पता नहीं है क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल विजिट टू इट्स रिसेप्शन। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? उसके रिसेप्शन पे जाएंगे, ओके। रिसेप्शन पे कौन बैठा होगा? वैसे ही हमारी बॉडी में कहाँ आता है? सेंसरी ऑर्गन पे आता है, जहां पर कौन बैठा होता है? रिसेप्टर सेल्स। ये जो सेंसरी ऑर्गन है इनके पास रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स में आप क्या देंगे? इनपुट। जो हमारी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सीइंग समथिंग, मैं देख रही हूँ, आंखें खोल के मैंने देखा, तो मैंने कुछ रिसीव किया, ठीक है। तो मैंने ये रिसेप्शन कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ये रिसीव करके क्या क्या आएगा यहाँ पर? रिसेप्टर सेल्स क्या लेंगे? सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट, ओके। इसको कहते हैं, इसे कंप्यूटर में आप इनपुट आउटपुट करते हैं, सेम ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है। रिसेप्टर सेल्स हैं, वो क्या लेंगे? सेंसरी इनपुट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में आपको इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, वर्क करता है, ओके। ये प्रोसेसिंग होगी कहां पर? तो जो सेंसरी ऑर्गन है वहां पर जो रिसेप्टर सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, दे रिसेप्टर सेल रिसीव द स्टिमुलाई और सिग्नल और मैसेज, ठीक है। उसको रिसीव करेंगे, उसको फिर कहां पर लेके जाएंगे? ये न्यूरॉन्स नहीं करेंगे, ये सब प्रोसेसिंग कहां पर होगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट्स है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका प्रोसेसिंग कहां पर होगा? इन CNS, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आइदर इन ब्रेन और इन स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कुछ भी आपने मैसेज रिसीव किया, ब्रेन के पास वो मैसेज ये न्यूरॉन्स जो है वो लेकर जाएंगे। देन क्या होगा? वहां पर प्रोसेसिंग होने के बाद आपका एक रिप्लाई स्टार्ट रेडी हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स रेडी हो जाएगा। ब्रेन जो है उसका रिस्पॉन्स रेडी कर देगा, इधर स्पाइनल कॉर्ड उसका रिस्पॉन्स रेडी कर देगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा मोटर कमांड। ये जो रिस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड मोटर कमांड। दिस मोटर कमांड विल बी कम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स आउटपुट, ठीक है। एक छोटा सा हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर सेल्स। दीज रिसेप्टर सेल्स will take signals which is called sensory input, then processing, then motor command, then response output. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये रिस्पॉन्स जो है ये किसके पास जा रहा है? ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे कुछ दिखाई दिया, मैं रोड पे जा रही हूँ, तो रिसीव करने वाले सेल्स कहाँ पर है? अभी मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग गैदर्ड हुए पड़े हैं, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग, सिर्फ काफी मैंने एक भीड़ देखी इकट्ठी हुई कि वहाँ पे लोग हैं। तो ये मैंने किसके थ्रू देखा? मतलब देखा है या सुना है, लोग शोर कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वो जो ये क्या हो गया? आपका स्टिमुलस हो गया, ये आपका मैसेज हो गया या सिग्नल हो गया। ये मैसेज आईज की जो रिसेप्टर सेल्स हैं,
उसके थ्रू गया, कहाँ गया, ब्रेन में गया। अब ब्रेन के पास क्या रहेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मीनिंग है, अगर आपको लगता है कि आंखें क्या देख रही हैं, आपकी आइज ने क्या देखा, कुछ डेंजरस इवेंट है, तो ब्रेन का मोटर कमांड क्या होगा, मूव फ्रॉम देयर, हट जाओ वहां से, ठीक है। तो कमांड किसके पास जाएगा, हट जाओ वहां से, या वहां पर कुछ लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, जाके देखना चाहिए, है ना। तो दोनों ही केसेस में कमांड किसके पास जाएगा, आइज के पास जाएगा, हैंड्स के पास जाएगा, यस, आपकी लेग्स के पास जाएगा, क्योंकि वहां से अगर आपको मूव अवे होना है और मूव टूवर्ड्स होना है, वहां से हटना है या वहां जाना है, इसका कमांड ब्रेन जो है वो किसको देगा, आपके लेग्स को देगा। ओके, तो लेग्स जो है वहां पर हमारा रिस्पॉन्स आउटपुट आया। दीज लेग्स आर कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मतलब हमारे ब्रेन के रिप्लाई का इफेक्ट किस पे पड़ा, इफेक्ट पड़ा लेग्स के ऊपर, पैरों के ऊपर, क्योंकि उनको चल के या तो वहां से हटना है या वहां से उसकी तरफ जाना है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आया, लेग्स के ऊपर आया। तो दैट दीज आर कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन। ओके, अब उस पूरे प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअली, ये न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये है आपका मसल्स। एवरी बॉडी में हर जगह सबसे पहले बोन है, और बोन के ऊपर क्या है, आपके मसल्स है, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हर जगह मसल्स है। तो मसल सेल्स जो होते हैं, मसल सेल्स से ही अटैच रहते हैं ये न्यूरॉन, सारी मसल सेल्स से न्यूरॉन्स जो है वो अटैच रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर में जब एंडिंग्स बनाई थी, सेम एंडिंग्स डेंड्राइट्स में भी होती है, जहां पर क्या होती है, नॉब होता है, नॉब, ये ऐसे एक छोटा सा नॉब टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अटैच है आपके मसल्स से, ये यहाँ से सिग्नल्स देंगे। नाउ अगेन एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये सिग्नल्स या मैसेज किस फॉर्मेट में जाते हैं, तो ये सिग्नल या मैसेज कोई कहानी या कविता नहीं है, ठीक है, कोई रीडिंग वाला मैसेज भी नहीं होता है। बॉडी के अंदर क्या चलता है, पूरी बॉडी में केमिकल्स, हाँ, तो ये केमिकल मैसेज होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं विच आर रिलीज्ड बाय दीज मसल सेल्स। मसल सेल्स है, मैसेज के फॉर्म में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, दीज केमिकल्स आर मैसेजेस। ओके, दीज केमिकल्स आर रिसीव्ड बाय, क्या है ये जो हमने, कुछ याद आया, हमने जो डेंड्रॉन्स बनाए थे, डेंड्राइट्स बनाए थे, ये डेंड्राइट्स इन मसल्स को रिसीव करेंगे, इन सॉरी केमिकल्स को रिसीव करेंगे, इन मैसेज को रिसीव करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। दिस इम्पल्स विल बी ट्रांसफर टू दिस साइटोन। ओके, ट्रांसफर टू दिस साइटोन। अब कौन हेल्प करता है इस ट्रांसफर में, तो मैंने दो नाम आपको बताए थे, एक था निसिल्स ग्रैन्यूल्स और एक था आपका न्यूरोफाइब्रिल्स। ये फाइबर शेप में रहते हैं और ये ग्रैन्यूल शेप में रहते हैं, तो इन दोनों के ही अपने अपने फंक्शन है। क्या फंक्शन है इनके, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, आपको कुछ भी लगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Nicel's granules, they help in formation of neurotransmitter, okay, and neurofibrils, इनका क्या फंक्शन है, they help in ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कह सकते हैं आप, यू कैन से ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। अगेन ए क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर नया वर्ड क्या आ गया, तो दीज केमिकल्स, ये केमिकल जो मैंने बोला ना कि केमिकल मसल्स रिलीज करते हैं, एंड दीज डेंड्राइट्स रिसीव दीज केमिकल्स फ्रॉम, ये डेंड्राइट्स किसके हैं, सेंसरी ऑर्गन के रिसेप्टर है, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर सेल्स है इन केमिकल्स को रिसीव करते हैं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड, क्योंकि ये वर्ड है न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का, तो इसकी जो वर्ड्स हैं वो भी उसी के बेसिस पे है, तो इसका नाम क्या रख दिया, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर पहले इसने रिसीव किया कुछ केमिकल, तो यहाँ पर हमारे निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, वो प्रॉपर उसको न्यूरो ट्रांसमीटर को और फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। देन न्यूरोफाइब्रिल जो है, यहाँ पर जो एक्सॉन हिलॉक था, यहाँ पर भी ये न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि निसल ग्रैन्यूल्स, एंड यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है आपका कि वेदर दीज निसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एक्सॉन आल्सो, सो नो, एक्सॉन्स में निसल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट
इन एक्सॉन हिलोक और एक्सॉन। ओके, निसल्स ग्रेजुस सिर्फ डेंड्रॉन वाले जो पोर्शन है वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, बट दीज आर, इनका सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर सिर्फ फाइब्रिल्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। ओके, तो निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन हिलोक और एक्सॉन। इतना आपको समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर ही वो मैसेज है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर एक वर्ड बोल दिया गया है, विच इज ए टाइप ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से रिसीव किया, मसल सेल से रिसीव किया उस केमिकल को, विच इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल ट्रेवल टू साइटोन, nisal granules and neurofibrils help in its transmission through axon, they will transfer to nerve endings। ठीक है, नर्व एंडिंग्स हो गई। चलो ये तो कहानी हुई, स्टोरी हुई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की। अब इसके आगे क्या, इसके आगे एक और आपका न्यूरॉन है, उसके भी डेंड्राइट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा, एक गैप आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतलब एक एक्सॉन की एंडिंग एंड दूसरे एक्सॉन की डेंड्राइट्स, इनके बीच में क्या है, एक ब्रिज बनेगा। दैट इस ब्रिज के थ्रू क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से आए थे, यहाँ से एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट हुए और यहाँ से ये बाहर सीक्रेशन हो जाएगा, सीक्रेशन हो जाएगा इस केमिकल्स का। इस केमिकल्स को रिसीव कौन कर लेगा, जो दूसरा न्यूरॉन है, उसके एक्सॉन्स या फिर उसकी नर्व एंडिंग, वो इनको यहाँ से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज है, इम्पल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में वो ट्रेवल करता रहता है।